कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है किसके अंदर? मोल्स के अंदर। नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3 पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी हमारी दी गई है 1.41 ग्राम पर मोल एंड द मास परसेंटेज दिया गया है 69%। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और हमें दिया गया है 1.41 ग्राम। 1.41 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो हमारा निकल कर आता है 1410। कितना निकल कर आता है? 1410। किस में निकल कर आया? ये ग्राम में। क्योंकि हमें निकालनी है मोल्स की टर्म में, तो हमें पता है 69% ये नाइट्रिक एसिड है। तो अब आपको क्या करना है? इस नाइट्रिक एसिड की यानी कि HNO3 की मास परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ HNO3 निकालना है 69% का। तो आप कैसे निकालते हो? 69% का HNO3 कैसे निकालोगे? 69 ऐसी रहेगा, HNO3 का क्या निकल कर आया है? 1410 और डिवाइड में 100। परसेंटेज का साइन हटाते हैं और डिवाइड 100 कर देते हैं। ये आप बचपन में जानते हैं, बिल्कुल सिंपल मैथ से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका निकल कर आता है 972 ग्राम HNO3। तो कितना निकल कर आ गया आपका ग्राम में? 972.9 ग्राम HNO3। जब आपका ये निकल कर आ जाए, क्योंकि आपको निकालना है मोल्स के टर्म में, अब आपको इसके मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाओगे? मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपने कितना निकाला? 972.9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपने कितना निकाला? मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16, क्योंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल कर आएगा 63। तो आप इसको 63 ग्राम से डिवाइड कर दोगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.44 मोल आ जाएगा, क्योंकि आपको ये मोल्स की टर्म में चाहिए था। तो आपका आंसर जो फाइनल है 15.44 मोल है ना। बिल्कुल सिंपल।